सब लोग ऐसे करते हैं। चलिए आज हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसकी बेसिस पर हम ज़्यादातर मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं और कभी कभार मार्केट दोपहर में स्टॉप लॉस हंट करता है। तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हम कैसे तरीके से कर सकते हैं, क्या छोटी छोटी बातों पर नोटिस कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आप 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। हालांकि टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉर्निंग में अगर ट्रेड करना है आधे घंटे स्टॉप लॉस हंटिंग में, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम और इसके बाद 5 मिनट तो बड़े लेवल पे स्टॉप लॉस हंटिंग हम देख ही सकते हैं। ये वर्क करती है, मतलब ये नहीं कि रोज वर्क करेगी, हमसे वर्क करेगी, हमसे स्टॉप लॉस हंट होंगे, नहीं। ये एक एजम्पशन होता है। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है? एक एजम्पशन है। ये कोई प्राइस एक्शन नहीं जो हमसे वर्क करेगा, या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है हमसे वर्क करेगी, एक एजम्पशन होता है। एजम्पशन की बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये होती है, प्लस वन इसका ये है कि जब भी हम सही होते हैं, जैसे मैंने आपने स्टॉप लॉस हंटिंग को नोटिस करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और आप सही हुए तो आपको बहुत बड़ा और स्पीड से प्रॉफिट मिलता है। मतलब क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग जब भी होती है तो कैसी होती है? फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, एकदम स्पीड से होती है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग मन में रखना चाहिए। उसकी एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें लॉसेस बड़े छोटे होते हैं, और अगर आपके प्रॉफिट होते हैं तो स्पीड से होते हैं, बड़े होते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये एक थ्योरी है, ये एक एजम्पशन होता है जो गारंटी वर्क नहीं करता, लेकिन जब भी वर्क करता है तो बड़े पैसे देता है। ठीक। और हमको उस तरीके से सोचना है कि एक बड़ा आदमी किस तरीके से सोच रहा होगा, उसकी सोच से हमारे आपको कनेक्ट करना है। तो खैर हो सकता है आपको समझ में आए क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ अलग नजरिए से मार्केट को सोचना, ये सोचना कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे और उनको मार्केट किस तरीके से हंट करेगा, इसकी गैसिंग करना, और गैसिंग करने के बाद उसमें ट्रेड करना, उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग। चलिए आगे बढ़े इसमें। स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरीके से ट्रेड करता है? अगर ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस बने हुए हैं तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है, ट्रैप करता है, या फिर अगर मार्केट के पास स्टॉप लॉसेस नहीं है तो मार्केट स्टॉप लॉसेस बनाता है। स्टॉप लॉस हंटिंग मॉर्निंग में आधे घंटे 1 घंटे अलग तरीके से वर्क करती है, और दोपहर में अलग तरीके से वर्क करती है। मॉर्निंग के आधा घंटे 1 घंटा कैसे वर्क करती है वो मैं सिखा, पहले मैं दोपहर वाला सिखाता हूँ, फिर मॉर्निंग में सिखाऊंगा। पहले मैं आपको 5 मिनट दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, मैं आपको वो सिखाता हूँ पहले। अगर आप ध्यान से देखें तो अच्छा, हर बार सेम लॉजिक काम नहीं करेगा स्टॉप लॉस हंटिंग में। मैंने आपको बोला, एक चीज़ बता दी मैंने पहले से लेके कि आप ये मत सोचना कि ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो हर बार हर प्रकार के मार्केट में वर्क करेगी, नहीं। ये स्टॉप लॉस हंटिंग प्रोसेस ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का चार्ट बनता है, सेम चार्ट रिपीट नहीं होता। अब पिछले दिन जो स्टॉप लॉसेस मार्केट बनाया उसके हिसाब से आज अलग रेट करेगा। हर दिन मार्केट का लेवल अलग होता है, कभी 42,400 में ट्रेड करता है, कभी 41,800 में ट्रेड करता है, तो लेवल का फर्क आता है। हर दिन चार्ट का स्ट्रक्चर अलग बनता है, उसका अलग फर्क आता है। तो हर दिन सेम लॉजिक काम नहीं करता। बस एक थॉट प्रोसेस को आपको पकड़ना है कि थॉट प्रोसेस क्या होती है, स्टॉप लॉसेस क्रिएट करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा, एक दिन के चार्ट को पिछले दिन से रिलेट मत करना कभी। जैसे आज के चार्ट को पिछले दिन के चार्ट से रिलेट मत करना, सर यहाँ पर ऐसा हुआ तो आज ऐसा क्यों हुआ। हर दिन अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक, मार्केट हमेशा पास वालों के स्टॉप लॉस खाता है। मैं आपको बताऊँ कैसे। जैसे कि इस दिन का चार्ट देखो, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है मार्केट। जैसे इस दिन का चार्ट देखो, यहाँ से किसी बड़े सेलर ने सेलिंग करवाया, बहुत नीचे लाया मार्केट को, फिर मार्केट यहाँ जाके बंद हो गया, फिर अगले दिन मार्केट खुला। अब ध्यान से देखना, अब हमको स्टॉप लॉसेस को कैसे हंट करने के बारे में सोचना है। अब आप एज ए रिटेलर मत सोचो, अब आप सोचो कि आप हो ऑपरेटर। आप क्या हो? ऑपरेटर हो, बड़ा आदमी हो आप, बड़े पैसे हैं आपके पास। अब आप उसकी थॉट प्रोसेस से सोचो कि क्या होगा। जिसने यहाँ पर सेलिंग करवाया है, और थोड़ी मोड़ी नहीं, बड़ी सेलिंग कराया है, बड़ा पैसा लगाया है, बड़ा लेवल में मार्केट को नीचे गिराया है, तो और मार्केट को ज़्यादा ऊपर उठने नहीं दिया उसने, और यहाँ बंद करा दिया। अब अगला दिन ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर फ्लैट। तो आपको क्या लगता है कि पास के स्टॉप लॉसेस कौन से हैं मार्केट के? ये वाले हैं या ये वाले हैं? कमजोर ये लोग हैं या ये कमजोर है? चलो दिमाग लगाओ। मैं आज आपसे सवाल बहुत पूछूंगा, आप सवालों के आंसर देना। इसके बाद आप स्टॉप लॉसेस को समझोगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में घुसेगा। फटाफट फटाफट बोलूंगा, आपके सर की ऊपर निकल जाए। दिमाग लगाओ। यहाँ से किसी बड़ी मछली ने सेलिंग कराई, खूब सारा पैसा लगा के, ठीक। फिर इधर छोटे छोटे ट्रेडिंग हुई, लोगों ने धीरे धीरे करके इसको ऊपर ले आने की कोशिश करी, यहाँ बंद हो गए। अब मार्केट यहाँ फ्लैट खुला। कई लोगों ने बीटीएसटी कॉल लेके गए होंगे, कई लोगों ने बीटीएसटी पुट लेके गए होंगे, वो छोड़ो। जिन लोगों ने यहाँ से खरीदे हैं और उन्होंने बीटीएसटी होल्ड करके ले गए होंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे पड़े, क्योंकि उनको डर है कि बड़ा फॉल हुआ था। और जिसने यहाँ पर सेलिंग करा है उसकी स्टॉप लॉस तो यहाँ पर है ही, मतलब जिसने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाया है, फ्यूचर सेल किया है, कॉल राइट किया है, जो भी बड़ा ऑपरेटर है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अब आप बताओ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट के लिए ज़्यादा आसान क्या है, इसका स्टॉप लॉस खाना या इसका स्टॉप लॉस खाना? कौन सा एक लॉजिक लगाओ, बताओ मेरे को कमेंट करके। अगर मतलब मार्केट के लिए ज़्यादा आसान क्या है, बड़ी मछली का स्टॉप लॉस जो दूर पड़ा है उसको खाना ज़्यादा आसान है, या मार्केट को कम ताकत लगाना पड़ेगा इसको खाने में? नीचे वाले, हाँ ठीक है, नीचे वालों का खाना पड़ेगा। अब आप इस चार्ट को अगले दिन अप्लाई नहीं कर सकते। अगले दिन का कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, प्रीवियस डे का चार्ट को देख के अगले दिन का डिसाइड करते हैं। हम इस दिन का चार्ट देखो, यहाँ ध्यान से सुनो, हमने जिस दिन बड़ी गिरावट हुई थी उस दिन के चार्ट को देख के अगले दिन का मूव डिसाइड करें। अब इस चार्ट को देख के हम अगले दिन का चार्ट डिसाइड करेंगे, अगले दिन का मूव डिसाइड करेंगे। अब इसको छोड़ देंगे हम, मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग हर हर चार्ट में सेम तरीके से वर्क नहीं करेगी। बात है कॉमन सेंस की, कॉमन सेंस पे वर्क करता है ये कोई थ्योरी नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, कोई रूल ही नहीं है इसका, इसका कोई रूल नहीं है। अगर आप सोचोगे सर इसको कोई रूल बताएंगे, ये रूल होता है, इसका कोई रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस पे चलता है, ठीक। अब यहाँ देखो, तो ज़्यादा आसान है नीचे वालों को स्टॉप लॉस खाना। तो मार्केट ने ऊपर खुलाई और देखो ऊपर जाने की ट्राई की। अच्छा, इसका ब्रेकआउट क्यों नहीं दिया मार्केट ने? अगर इसका ब्रेकआउट देता तो मैं लिख के देता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाता और यहाँ से नीचे गिर जाता, पक्का। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, मैं जो सिखा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। क्या होता, एक स्विंग यहाँ बना हुआ है, एक स्विंग यहाँ बना हुआ, मतलब यहाँ पर सेलर हावी था, यहाँ पर सेलर हावी था। यहाँ पर सेलर हावी क्यों था? मतलब स्ट्रॉन्ग क्यों था? क्योंकि यहाँ से शार्प फॉल आया था, यहाँ से भी शार्प फॉल आया था, मार्केट नीचे खुला। अगर मार्केट इनके स्टॉप लॉस हंट करके इसके ऊपर सस्टेन करता तो वो इनके नजदीक जाता, और इनके नजदीक जाता तो ये लोग फिर से सेलिंग कराते और मार्केट को नीचे गिरा देते, ठीक। लेकिन इसके ऊपर जाता तो फिर ऊपर ही जाता, यहाँ तक ज़्यादा चांस, मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन 80% चांस है कि ऊपर तक जाता, फिर रुकता नहीं, यहाँ से नीचे नहीं गिरता, फिर यहाँ तक जाता। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना ही नहीं है तो इसके ऊपर भी जाएगा, मतलब कि अगर इसको इसके नजदीक नहीं जाना, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ जिसने सेलिंग किया वो नहीं चाहता कि नजदीक मार्केट आए, तो इसको भी क्रॉस नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। अब उसको पता कैसे चलेगा? हमको बताओ कैसे चलेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो हमको थोड़े 5 मिनट के टाइम में बड़े लेवल में स्टॉप लॉस हंटिंग देखना है, मॉर्निंग नहीं पकड़ना आपको, तो हमने देखिए 5 मिनट की कैंडल की क्या कर रही है। अगर 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज कर रही है तो हम समझ जाएंगे कि इनकी स्टॉप लॉस हंट हो गए। अब 80% चांस आएगी, बताओ आएगी, बताओ कमेंट करो। 8% करूँगा आपको, इसलिए मैंने जल्दी लाइव में स्टार्ट किया, पसंद करूँगा। अब किस चीज़ की चांस, मान लो 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई, उसके ऊपर क्लोज कर दी, अब 80 से 90% चांस किस बात के, बताओ मेरे को क्या होगा? ऊपर वाले की, जैसे मैंने बताया था 80 से 90% चांस आए के हैं इसके नजदीक जाने के। मैं ये नहीं बोलूँगा इसको ट्रैप कर देगा, ट्रैप भी कर सकता है, लेकिन इसके नजदीक जाने के चांसेस ज़्यादा है। और इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ जाकर रिजेक्शन ये ले ही लेगा, क्योंकि जिसने यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग कराया वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो फिर अपना नेक्स्ट टारगेट अपन क्या करेंगे, फिर बता रहा हूँ आपको। अपन ने वेट किया, अपन ने वेट किया, मान लो मार्केट ओपन हुआ, एक डिप दिया और ये रेड कैंडल बनाने की जगह ग्रीन कैंडल यहाँ तक बना देता, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉल लेते, यहाँ तक के टारगेट के लिए यहाँ कॉल लेते, यहाँ टारगेट बुक करते, फिर पुट लेते, यहाँ तक टारगेट बुक करते, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग,
ठीक, अब मान लो ये ऊपर नहीं गया तो हमको ट्रेड कैसे मिलेगी, चलो वो देखते हैं। अब मान लो ये ऊपर नहीं गया तो हमको ट्रेड कैसे मिलेगी, ध्यान से देखो, ये एक स्विंग है, मार्केट ने यहाँ तक डिप दिया, ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, पहले नीचे आया, यहाँ तक आया, जिनने यहाँ पर ओवरनाइट बीटीएसटी बाई किया, जिनने यहाँ पर कॉल बाई किया, उन लोगों ने फिर से पैसा लगाया, मार्केट ऊपर ऊपर ले आने की कोशिश करे, मार्केट फिर नीचे आया, इन लोगों ने फिर होल्ड कराया, ऊपर ले आने की कोशिश करे, लेकिन आप रास्ता दिख रहे हो, या तो इसको ब्रेक कर इसमें कॉल लूँ, या तो मेरे को कोई साइन दे मार्केट में पुट लूँ, क्योंकि अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो हमारे पास पूरा पूरा चांस। मैं बताऊँ आपको आपकी एंट्री कहाँ बनेगी। उस दिन मैंने याद होगा आपको छोटे अकाउंट में यहाँ कहीं एंट्री बना के पैसे भी कमाए थे यार, आपको के 5 शायद कल की तो बात है ना, मैंने आप लोग को पहले पुट दिया था, फिर आप लोगों का स्टॉप लॉस सेंड करवा दिया था, मैंने बोला था कि 15 पॉइंट का लॉस कर लो, 10 पॉइंट 15 पॉइंट का, याद है आपको, मैंने मॉर्निंग में लाइक किए थे, तो यहाँ पर अपने कहीं पुट लिए थे, आपका 15 पॉइंट ऐसे चला गया था, लेकिन मैं उसको होल्ड करा था, मेरे को 4 4.5 का लॉस दिखा था यहाँ तक, और फिर मैंने 5500 का प्रॉफिट बुक किया था, याद है किसी को, अभी परसों दिन की बात, एक्सपायरी दिन की बात है जी, कि आप लोगों ने 20-15 पॉइंट का लॉस बुक कर लिए थे और मैंने लॉस बुक नहीं किया था, तो मेरे को 4.5 का लॉस दिखा था, और फिर मैंने 5500 का प्रॉफिट बुक किया था आप लोग के सामने आंखों दिखा के, और मैं ये भी बोला था कि आप लोग को होल्ड इसलिए कराया क्योंकि आप लोग ट्रैप हो जाओगे, आप लोग के लिए 4000 बड़ी कम होती है, मेरा अगर 5000 का लॉस भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यू होल्ड इट एंड मेक 5000, बिल्कुल वेरी गुड। तो क्यों, अब मैंने कैसे किया था मैं बता रहा हूँ, मेरा लॉजिक सिंपल था, स्टॉप लॉस देखो, ये स्विंग है, पहली कैंडल ने यहाँ पर रेड बना दी, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये इसके ऊपर निकल जाएगा, यहाँ क्लोज करेगा, फिर अपन कॉल ले लेंगे, यहाँ तक टारगेट लेंगे, लेकिन ये स्टॉप लॉसेस नजदीक पड़े हैं, ये स्टॉप लॉसेस रिटेलर के हैं, ये स्टॉप लॉसेस बिग प्लेयर के हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलता है कि स्टॉप लॉसेस नॉर्मल प्लेयर के हैं और मतलब रिटेलर के हैं, ये स्टॉप लॉसेस बिग प्लेयर के हैं। सेलिंग प्रेशर और बाइंग का प्रेशर देखो, आपको पता चल जाएगा, ये मनुष्यों वाला मोमेंटम ये रिटेलर का होता है, ये बड़ी कैंडल और शार्प रिजेक्शन बड़ी प्लेयर का होता है, जैसे ये बड़ी प्लेयर का काम होता है, बड़ी प्लेयर का काम होता है, शार्प रिजेक्शन देना बड़ी प्लेयर का काम होता है, ट्रैप करना बड़ी प्लेयर का काम होता है, छोटी कैंडल बनती है तो धीरे धीरे छोटे छोटे रिटेलर घुसते हैं, जब बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो वो भी एक ऑपरेटर का काम होता है, ऐसा मानते हैं हमेशा 100% नहीं है, ऐसा आप assumption करो। तो मैंने देखा कि यहाँ स्विंग पड़ा है, अब ये वाली कैंडल रेड बनी, अब अगर मार्केट ऊपर जाना है तो इसके ऊपर निकलेगा, तब मैं स्टॉप लॉस दूंगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस नजदीक पड़े तो ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट ट्रैप करके नीचे ही आएगा, इसलिए मैं उसको होल्ड किया, आखिर मार्केट नीचे आए। अब अपन को साइन कहां से मिलेगा बताओ, ये कैंडल बनी रेड, यहाँ से ऊपर गया, अपन अभी ट्रेड नहीं करेंगे, अपन ने वेट की कि इसको क्रॉस करेगा तो कॉल लेंगे, अपन देखना चाह रहे हैं, अभी अपन श्योर नहीं है कि किस साइड निकलना चाह रहा है, अगर ये ऊपर कैंडल क्रॉस करेगा तो कॉल लेंगे, लेकिन अगर मान लो अपने को पुट लेना तो कब लेंगे, ये वाली कैंडल के बाद, ये वाली कैंडल में कंफर्म हो गया कि ये ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, ये वाली कैंडल में कंफर्म क्या हो गया कि ऊपर नहीं आना चाह रहा है, मतलब कि ये सेलर जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये नहीं चाहता कि ऊपर मार्केट निकले, और इसीलिए वहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अब उन लोगों को टारगेट करेगा। मार्केट देखो, मार्केट बिना स्टॉप लॉसेस नहीं चलता, उसको खाना ही है, उसको भूख लगी, उसको या तो ऊपर वालों को स्टॉप लॉस खाना है, तो नीचे वालों को स्टॉप लॉस खाना है, तो जहां को उसको मिल जाए, तो अभी ऊपर वालों को नहीं मिल रहा है तो अब वो तेजी से नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस सेंडिंग का यूज करके यहाँ पर अपन पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अब आप बोलोगे सर एक्जेक्टली कहां बनेगी, तो इसका एक्जेक्ट नहीं होता, आप यहाँ भी बना सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम देख के, या फिर आप यहाँ बना सकते हो कि भैया चलो ये वाली रेड कैंडल ने भी अच्छा खासा वीक बनाई है तो हमको कंफर्म नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं एक और कैंडल वेट कर लेते हैं। अब एक और कैंडल ने फुल नीचे क्लोज कर दी तो यहाँ कंफर्म हो गया कि एम टाइप का पैटर्न बन रहा है, अब इन लोगों की भी स्टॉप लॉस पड़े नहीं, इन लोगों की भी स्टॉप लॉस पड़े, तो देखो, और जब भी स्टॉप लॉस होता है एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, ये बड़ी रेड कैंडल क्यों बनी, इन लोगों को स्टॉप लॉस करने के लिए, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, ये बड़ी टाइम फ्रेम में देखना, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट अलग होता है, मैं समझाऊंगा। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा, अब देखना इन लोगों की स्टॉप लॉसेस अभी भी सेफ है, कुछ लोग निकल होंगे, कुछ लोग अभी बैठे होंगे, वो लोग अभी ऊपर उठाने का ट्राई कर रहे हैं, देखो इन लोगों की स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है, तो ये लोग बचे हुए हैं क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं हुआ, तो लोग अभी देखो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अभी लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अब साइन कैसे मिलेगा हमको, अगर इन लोगों को अपने स्टॉप लॉसेस को सेव करना है तो उसका एक ही ऑप्शन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये लोग यहाँ से ऊपर उठा दें। अगर यहाँ मार्केट ज़्यादा देर होल्ड किया, देखो अगर देखो उसका एक साइन है, उसका सॉल्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे पता चले कि नीचे वालों के स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, कैसे पता करें इसका, मैं बताऊँ कैसे। अगर इन लोगों को अपना लेवल होल्ड करवाना है, इन लोगों को सेव करवाना है अपना लेवल, तो यहाँ से मार्केट गिरा, एक पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, रिट्रेस किया, और यहाँ से ये भाग ही जाना चाहिए ऐसे करके, फिर इसको यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए बड़ी रेड कैंडल बना के, ये साइन है, ये बड़ी रेड कैंडल देखो कैसे ये नीचे आया, ये पुल बैक दिया, फर्स्ट पुल बैक प्रॉफिट बुकिंग, और फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर, तो फिर ये लोग सेफ हो गए। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि नीचे वालों के स्टॉप लॉस होने वाले हैं, ये जो कैंडल आ गई ना डबल पुल बैक, देखो एक बार पुल बैक मिला नीचे आया चलता है, लेकिन जब दूसरी बार नीचे आ गया तो यहाँ पर लफड़ा है, इसका मतलब या तो ये होल्ड करेगा या तो स्टॉप लॉस करेगा, ऊपर जाने के चांस लगभग खत्म हो गए। तो ये वाली रेड कैंडल हमको पता चलेगा कि भैया नीचे के स्टॉप लॉस होने वाले हैं, अब हम एंट्री कहाँ बनाए, या तो यहीं पर बना लो पुट की एंट्री, इसका स्टॉप लॉस रख लो, तब भी आप सेफ रहोगे, आधा घंटा परेशान के लिए बाद में स्टॉप लॉस किया, या तो कोई अच्छी कैंडल की लो को वेट करने का वेट करो, जैसे कि अब ये वाली रेड कैंडल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सी रेड कैंडल का लो, ये वाली रेड कैंडल का लो, अब इस रेड कैंडल का लो मार्क कर लो, जैसे इसके नीचे कोई रेड कलर की कैंडल क्लोज हो रही है आप एंट्री बना लो, और इन लोगों के स्टॉप लॉस जैसे ही हंट हो प्रॉफिट बुक कर लो, ऐसे करके पकड़ते हैं। बाकी हमको यहाँ तक नहीं पता क्यों जाएंगे, ये रेड कैंडल हमको चल के दिक्कत पैदा होगी। हर जगह आप देखो स्टॉप लॉस हंटिंग में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह बोलोगे सर ये स्टॉप लॉस पड़े इनको हंट कर लिया, फिर ये भी होता है, लेकिन आपको हर जगह दिमाग में लगाना है, 2-3 मेजर मेजर आपको दिमाग लगाना है, जैसे बड़ा स्विंग इसके ये स्टॉप लॉस पे आपको दिमाग लगाना है, जैसे कि ये वाला स्विंग अब बन गया है, अगले दिन इस पे दिमाग लगाना है। अब मैं बताऊँ कैसे कैसे वर्क करता है, अब आपको दिन भर स्टॉप लॉस नहीं करना, बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे करके करना। अब मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, अब मान लो आपने ट्रेड कर लिया, अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ऑपरेटर ने डबल गेम खेला, देखो यहाँ पर बनी स्विंग, यहाँ पर बनी स्विंग, यहाँ पर पकड़ ली, अब यहाँ पर बना है एक बड़ा कंसोलिडेशन, जब बड़ा कंसोलिडेशन होता है तो वो जरूर हंट होता है, समझना कंफ्यूज मत होना। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और सारा नीचे आ गया, यहाँ कंसोलिडेशन नहीं किया, इसके हंट होने के चांस कम है, लेकिन अगर मार्केट ऐसे करके ऊपर गया मान लो और ऐसे करके कंसोलिडेशन किया आधा घंटा 1 घंटा, फिर मार्केट पूरे दिन में यहाँ करके क्लोज हो गया, फिर अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, फिर ऊपर गया नीचे आया, इनको हंट जरूर करेगा क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, इनको हंट करके नीचे आएगा, समझ रहे हो, अपनी कॉपी जो हाथ में निकाल लो, लेकिन अगर मार्केट साफ हो गया साफ नीचे अगले दिन मार्केट यहाँ पर इनको हंट नहीं करेगा, इसके नीचे आएगा, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर का काम होता है, कंसोलिडेशन रिटेलर करते हैं, साफ मोमेंटम बड़ा प्लेयर का होता है, समझ में आया। अब यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, इनको हंट जरूर करेगा मार्केट, अगर यहाँ पर प्राइस जैसे बना रहा है और ब्रेकआउट दिया है तो पक्का इनको हंट करेगा, मतलब इनके स्टॉप लॉस खाएगा, इनके स्टॉप लॉस खाए स्पीड से ट्रैप कर दिया, अब सबको लगा ब्रेकआउट हो गया अब नीचे आएगा। अच्छा यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, चलो कमेंट करिए, यहाँ जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था तो इनको हंट किया मार्केट ने, अब यहाँ कंसोलिडेशन हुआ इसका मतलब क्या है कि क्या करेगा मार्केट बताओ, ज़्यादा बार्स आए हैं वहाँ उनके एसएल खाएगा, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ मतलब इनका एसएल खाएगा, ऐसा कोई रूल है क्या, नहीं है, 80% चांस है कि ऐसा होगा, 100% तो कुछ भी नहीं होता। और स्टॉप लॉस हंटिंग एक एजम्पशन है, ये क्या है, एक थ्योरी नहीं है, ये एक एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, हम ऑपरेटर के माइंडसेट से सोचते हैं। तो अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ तो स्टॉप लॉस आएगा, अब कैसे पता चलेगा, ये तो ठीक है कंसोलिडेशन हुआ तो स्टॉप लॉस आया, कंसोलिडेशन हुआ तो स्टॉप लॉस आया, लेकिन भैया हम कैसे पता करें कि स्टॉप लॉस आने वाला है, पूछो कैसे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक लेवल ड्रॉ करें, लाइन कर दिए, और यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ओके। अब अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है, इनके स्टॉप लॉस खा गया, इनके स्टॉप लॉस खा गया, मान लो मार्केट ऊपर जाना है, ये रिटेस्ट करेगा, होल्ड करेगा, रिटेस्ट करेगा, और फिर ऊपर देखो ये मार्केट एक बक्सा है, ये बॉक्स है, इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझो आप,
कर रहा है। अब अगर मान लो मार्केट ऊपर जाना है तो यहाँ जाएगा, रीटेस्ट करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, होल्ड करेगा, इस बॉक्स के ऊपर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर इस डब्बे के बीच में इसने ऊपर वालों के स्टॉप लॉस खाने के बाद अगर ये रेंज के अंदर घुस गया, वो भी बड़ी कैंडल के साथ, ये कैंडल ही अपने आप में साइन है कि मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाएगा 99% गारंटी। इस कैंडल से ही पता चल जाएगा। आप आंख बंद करो, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन बने कि डब्बे के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, डब्बे के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है और डब्बे के ऊपर वालों के स्टॉप लॉस खाया, थोड़ा होल्ड किया, एक बड़ी रेड कैंडल बना के डब्बे के अंदर घुसा, आंख बंद करके पुट खरीद लो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लो और नीचे वालों की जब तक स्टॉप लॉस एंटर ना हो तब तक होल्ड करो। वैसे इसका उल्टा होगा। ये कोई डब्बा है, इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है और इनके स्टॉप लॉस मान लो यहाँ ट्रेड कर रहा है, इनके स्टॉप लॉस, अब मान लो इनको ट्रैप कर दिया, नीचे वालों की स्टॉप लॉस एंटर कर दिया। अब अगर इसको नीचे जाना है तो रीटेस्ट करके नीचे चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बक्स के अंदर क्लोज कर दिया, आप कॉल ले लो, पक्का ऊपर जाके खाएगा स्टॉप लॉस। इसमें लेकिन स्टॉप लॉस आप छोटा नहीं रख सकते। आप इसमें ये नहीं सोच सकते कि 15-20 स्टॉप लॉस है, आपको स्विंग के हाई का स्विंग के लो का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इसको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज, अब यहाँ से आया था शार्प रिजेक्शन, थोड़ा बड़ी मछली का काम था ये। अब मान लो इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट डबल ऊपर जाएगा, ये भी तय है, मतलब काफी डबल तो काफी ऊपर जाएगा। जब देखो, जब रिटेलर ट्रैप होता है तो मार्केट ट्रैप करने के बाद तुरंत रिवर्स कर देता है। लेकिन जब बिग प्लेयर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मार्केट गो विद द फ्लो 200-300 पॉइंट और ऊपर जाता है। कम से कम मार्केट 200-300 पॉइंट और ऊपर जाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि बड़ा प्लेयर है, बिग प्लेयर नहीं, लेकिन ये छोटे मोटे आदमी का काम नहीं। तो जब बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट और खिंचता है और ऊपर जाता है। यहाँ देखो मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गया, एक कैंडल ही नीचे बनाया फिर होल्ड करके ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ देखो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने 1 2 3 4 लगभग 3-4 ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर गया, 150-200 पॉइंट और ऊपर गया, अगले स्विंग के हाई तक गया। फिर जैसे मैं यहाँ पर आपको बोल रहा था ना, अगर इसका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट स्विंग के हाई तक। अब यहाँ देखो इसका स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट ने तो कहाँ जाएगा, वो ये वाली स्विंग के हाई तक। देखो यहाँ तक गया ना और यहाँ से नीचे आ गया, है ना मजेदार बात? आप समझ में आ रहा है कैसे काम कर रही है? मजा आ रही नहीं? आ रही नहीं? आप थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना कि मैंने यहाँ जो बोला था कि इनका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर तक क्यों जाएगा, उसका सबूत यहाँ मिलेगा। देखो इनका स्टॉप लॉस हिट करके कहाँ जाएगा, प्रीवियस स्विंग के हाई तक, और पक्का 90% चांस है कि रिजेक्शन लेगा। मतलब आप यहाँ पर कॉल भी लोगे पैसा कमाओगे, यहाँ पर पुट लेके भी पैसा कमाओगे, डबल डबल पैसा स्टॉप लॉस हिटिंग। ठीक, अब और कैसे बात करेगा ये? अब अगर मार्केट को, जैसे मान लो मार्केट, जैसे मान लो इनका स्टॉप लॉस खाया, अब यहाँ ऊपर गया। अब याद है आपको जब ये ऊपर जा रहा था तो मैं बोल रहा था कि परसों दिन की बात है ना, कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं तो रेडी नहीं हूँ ऊपर जाने के लिए, मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर। देखो मॉर्निंग में मेरे को लगा था कि ऊपर जाए, मैं बोल रहा था कि ऊपर जाएगा, मैं तो रेडी हूँ, मार्केट नीचे आएगा और नीचे वाले दिन तो आएगा और स्टॉप लॉस हिट करेगा, बार बोल रहा था ना, याद है आपको? प्रीवियस डे में क्यों बोल रहा था? ये देखो ये एक स्विंग का हाई बनाया, अब अगर इसको इसका ब्रेकआउट देना है ना तो यहाँ जाके इसका ब्रेकआउट होल्ड करके देख ही देगा। लेकिन अगर इसने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, बड़ी एक रेड कैंडल बना दिया, तो ये अपने आप में ही साइन है कि ये अब इन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेगा, या फिर इन बायर लोगों को टारगेट। देखो हम तो छोटे लोग हैं, हम तो ज्यादा बड़े सपने नहीं देखते, हम लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, हम तो पास वालों को टारगेट करेंगे, पास में ही बैठे। तो अगर ये बड़ी रेड कैंडल बनी तो ये पक्का इनको टारगेट करेगा। देखो इनको टारगेट किया, फिर ट्रैप किया, ट्रैप किया, ट्रैप किया, ट्रैप किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। अब ट्रैप किया है तो अब ट्रैप किया क्या होगा, इन लोगों को टारगेट करेगा मार्केट, या तो इन लोगों को टारगेट करेगा या तो इन लोगों को टारगेट करेगा। अब आप बताओ, चलो यहाँ पर आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चले कि इन लोगों को टारगेट करेगा या इन लोगों को टारगेट करेगा? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि देखो पहले मार्केट ने इन लोगों को जो बाय करे थे और यहाँ पर सेल करे थे, तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी, अपने आप में साइन है कि ये सेलर स्ट्रांग है, बड़ी मछली स्ट्रांग है, तो इन लोगों को ट्रैप करेगी। एक बार ट्रैप कर दी, चलो ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, एक डब्बा बनाया। अब कॉमन सेंस लगाओ, बताओ मेरे को इस कैंडल को मद्देनजर रखना, ये वाले मोमेंटम को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पर आपको क्या लगता है किसकी स्टॉप लॉस हिट करेगा? कॉमन सेंस लगाओ, मैंने जो सिखाया हूँ उसको सोचो और बताओ। ये नीचे स्टॉप लॉस हिट किया, इसको भूल जाओ, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? चार्ट को देख के मत बोलो, खुद के दिमाग से बोलो कि मार्केट के लिए आसान क्या है, जिन्हें ज्यादा पैसा लगा के सेल किया, प्रो ट्रेडर या बिग प्लेयर के स्टॉप लॉस करना या रिटेलर के स्टॉप लॉस करना, बताओ फिर से कॉमन सेंस। नीचे वालों के पास में नहीं 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 अंकित निगम जी, पास में नीचे वालों के नहीं है, नीचे वालों की भी उतनी दूरी में है। देखो मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है, उसके लिए नीचे वालों के स्टॉप लॉस भी नजदीक है, ऊपर वालों के स्टॉप लॉस भी नजदीक है। लेकिन हम कैसे पता करें कि वो नीचे वालों के स्टॉप लॉस खाएगा? चलो अब आपने आंसर दे दिया रिटेलर। अब आप बताओ, अब ये मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, देखो क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार सही सर जो बोल रहा है दिमाग में घुस रहा है। अब आप बताओ, मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है, बीच में कर रहा है, इसके लिए ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है। अब पता कैसे करेंगे कि नीचे वालों के खाएगा ऊपर वालों के खाएगा? क्यों ऊपर वालों के क्यों नहीं खाएगा, नीचे वालों के क्यों खाएगा? चलो बताओ, कमेंट करके बताओ। हाँ, सेलर्स आर मोर अग्रेसिव देन बायर्स, मतलब कि सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर से। ऊपर बड़ी कैंडल दिखाती है कि सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कोई ना कोई, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा FII बैठा ना, कोई ना कोई बिग प्लेयर बैठा है वहां पर। तो देखो गारंटी नहीं है कि वो नीचे आएगा, भाई साहब बात को समझो, भावना को समझो, ये एजम्पशन है। स्टॉप लॉस हंटिंग एक एजम्पशन है, ये कॉमन सेंस है कि हमको सोचना है बड़े प्लेयर के नजरिए से। तो आप बड़े प्लेयर के नजरिए से सोचो तो लॉजिकली नीचे के स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके बावजूद अगर ऊपर के स्टॉप लॉस होगा वो हमारे हाथ में नहीं, उसको हम नहीं जज कर सकते, लेकिन लॉजिक के हिसाब से नीचे होना चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाओ कि इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए। अब एक मिनट, हाँ अब कॉमन सेंस लगाओ, मैं एक और चीज बताऊं। अब इनके स्टॉप लॉस हंट हो गए, मार्केट नीचे आए, इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर दिया रिटेलर्स के। अब मार्केट ऊपर गया, फिर से होल्ड किया, फिर से होल्ड किया कि नहीं किया? बताओ, जैसे नीचे गिरा था यहाँ पर होल्ड किया था, वैसे नीचे गिरा और यहाँ पर होल्ड किया। अब आप बताना फिर से कि ये मार्केट ने रेंज बनाया। अब आप कैसे पता करोगे कि ये नीचे वालों की स्टॉप लॉस हंट करेगा, ऊपर वालों की नहीं करेगा? बताओ, यहाँ भी लॉजिक, शायद इसका आंसर आप ना दे पाओ, लेकिन आपके अंदर जितना दिमाग है आप कमेंट करके बताओ कि देखो नीचे वालों की स्टॉप लॉस हंट कर दिया लोगों के, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर कंसोलिडेशन किया। अब इसकी भी फिर वही सीन है, ऊपर भी लगभग रिटेलर बैठा हुआ, ऊपर की स्टॉप लॉस भी नजदीक है, नीचे की स्टॉप लॉस भी नजदीक। अब आप कैसे जज करोगे कि नीचे बड़ी कैंडल बनाने वाला है, ऊपर नहीं बनाने वाला? चलो बताओ, कैसे पता करें कि नीचे आएगा? ज्यादातर चांस नीचे आने की क्यों है उसकी? वो बड़ी कैंडल ही क्यों बनाएगा, बड़ी ग्रीन क्यों नहीं बनाएगा? तो अच्छी सोचे, सही सोचे। अब मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज है, देखो यहाँ तो पक्का था कि ऊपर, देखो यहाँ देखो ध्यान समझना, यहाँ तक तो पक्का था कि ऊपर सेलर स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मछली बैठी, इसलिए नीचे के हिट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये वाली जगह यहाँ पर पक्का नहीं था, क्योंकि ऊपर भी कंसोलिडेशन हुआ रिटेलर्स का, नीचे भी रिटेलर्स है, ऊपर भी रिटेलर्स है, नीचे भी रिटेलर्स है, तो हम कंफ्यूज है। अब हमको नहीं पता, हम ज्यादा से नहीं नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा, उसका एक उपाय है। प्रीवियस सेंटीमेंट देखो आप, नीचे हल्का सा ऊपर, नीचे फिर हल्का सा ऊपर कंसोलिडेशन, फिर नीचे, तो सेंटीमेंट क्या है? डाउन का। स्ट्रॉन्ग कौन है? सेलर्स। चांसेस किसके हैं? और प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू नीचे गिरने के। अब पता कैसे करेंगे कि ये मोमेंटम ब्रेक हो गया, मतलब कि अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा? पैटर्न। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो नहीं सुने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो नहीं सुने तो बर्बाद हो जाओगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ से साला ये ऊपर ही क्यों चला गया?
अब ये क्या कर रहा था, नीचे आया, नीचे गिरा, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे गिरा, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे। अब यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद, अब यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे काहे नहीं गिरा, ऊपर काहे चला गया भाई? कैसे पता करेंगे भाई? कोई गौर करा यहाँ पर? एक चीज हो रही है, अगर कोई गौर करेगा तो एक चीज हो रही है यहाँ पर, पता है क्या? पता है क्या हो रहा है? अभी जब भी मार्केट नीचे गिर रहा है तो नीचे से बड़ी ग्रीन कैंडल्स नहीं आ रही है और हल्का सा ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो ज्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं आ रही, लेकिन ऊपर जाने के मतलब लो से ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन जब ये वाली बड़ी रेड कैंडल आई तो इसने कंसोलिडेशन ऊपर जाने के बाद ना करके कहाँ किया? नीचे। और ये कैंडल का स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है क्या? यहाँ पर कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखाई क्या? यहाँ पर कोई कैंडल ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखाई? लेकिन इस कैंडल को आप देखो, इसने पूरा रिकवरी की। देखो, क्या इस कैंडल ने यहाँ तक रिकवरी ली? नहीं ली, हाफ एरिया तक रिकवरी ली, पूरा नहीं ली। क्या इस कैंडल ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के इस एरिया तक रिकवरी ली? नहीं ली, हाफ एरिया तक रिकवरी ली। लेकिन यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बनी तो इसने हाफ एरिया तक रिकवरी नहीं ली, इसने पूरा ही रिकवरी ली, इसके हाई तक। ये साइन हो गया रिवर्सल का। कितना आसान बताओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छा टीचर, सब कुछ आसान लगता है, कितना मजा आ रहा है। मेरे को कैसे पता करें कि रिवर्सल हो गया? कैसे पता करें कि नीचे की स्टॉप लॉस करेगा? कब पता करें कि रिटर्न्स बैठे? कब पता करें कि बड़ी मछली बैठी? पूरा की पूरा चार्ट आप रीड कर सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपनी बुद्धि के द्वार खोलोगे ना तो हर मूवमेंट को चल लोगे। मैं तो करता हूँ, आपके सामने करता हूँ। और हाँ, और सिद्धांत घेरे इन्वर्टेड प्लस हैमर, नीचे वही हमने भी पकड़ा था। हाँ याद है, उस दिन मैं आप लोगों के लिए मैं स्कैल्पिंग क्लास कर रहा था प्रैक्टिकल वाली, हमने नीचे बॉटम से पकड़ी थी, आपको याद है? हमने बॉटम पकड़ी, हम उस दिन स्कैल्पिंग कर रहे थे, हमने ये नहीं पकड़ी थी क्योंकि मेरा फोकस था स्कैल्पिंग पकड़वाने। मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेड पकड़वा था, अगर हम लॉन्ग ट्रेड भी पकड़ते तो हम इसको पकड़ लेते, लेकिन मेरा मोटिव था कि उस दिन पूरा आपको स्कैल्प ट्रेड कराना है, बड़ी ट्रेड नहीं कराना था, मेरे को 10 ट्रेड कराना था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर पकड़वाया था आपको। तो यहाँ पर आपने पता चल गया था कि रिवर्सल हो गया, ठीक है। लेकिन ये डे एंड में हुआ था 2:20-30 के बाद, तो फिर उसका ट्रेड नहीं करते। आपको याद है मैंने यहाँ पर पुट दिया था, याद है किसी को? मैंने 150 रुपये में पुट खरीदना बोला था ये वाली कैंडल में, और 190 का टारगेट दिया था। उसके रीजन पता है ना आपको? एक तो ये ट्रेंड लाइन बननी थी यहाँ से, ये क्लोजिंग ओपनिंग टू ओपनिंग बेसिस पर। दूसरा वही लॉजिक, ऊपर तो बड़ी मछली बैठी है ना, तो ये किसके स्टॉप लॉस करेगा? नीचे वालों के। तो अपने 150 में 190 बेच दिया उस दिन, अभी परसों 10 दिन की बात। कितना आसान है ना, अगर ध्यान से समझो, ध्यान से सीखो तो कितना ज़्यादा आसान। अब सेम कॉन्सेप्ट, अब मार्केट ने यहाँ बंद कर दिया, डे एंड हो गया, डे क्लोज हो गया है ना। मार्केट ने क्या किया, अगर ध्यान से देखो तो डे क्लोज हो गया यहाँ पर। अब अगले दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अब अगले दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। अब अगर ध्यान से समझो तो मैं आपको कुछ नोटिस कराऊंगा, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अब यहाँ हुआ है कंसोलिडेशन। अब मेरे को बताओ यहाँ कौन है? रिटेलर्स। नीचे की स्टॉप लॉस यहाँ है, मतलब यहाँ से इतना दूर, ऊपर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हैं। मार्केट किसको हंट करेगा बताओ? मार्केट के लिए ज़्यादा आसान क्या है आप ही बताओ। देखिए अगले दिन का मॉर्निंग का मूवमेंट भी प्रेडिक्ट कर लेंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे करने से अगले दिन का मॉर्निंग का मूवमेंट भी प्रेडिक्ट हो जाता है। मार्केट के लिए ज़्यादा आसान किसके स्टॉप लॉस खाने वाले का है? ऊपर वाले का है नीचे वाले का? क्योंकि नीचे का लेंथ देखो और ऊपर की लेंथ देखो, ऊपर से कोई बड़ी मछली बैठी, ऊपर कौन बैठा? रिटेलर्स, ऊपर वाले हैं ना। क्यों, कैसे पता चला हमको? यहाँ पर रिटेलर्स थे और यहाँ से शार्प फॉल नहीं आया था। अगर हाँ ऐसा होता कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करता और बड़ी 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 रिटर्न अचानक बना के गिर जाता तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाता, फिर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हमको पता चला कि बड़ा प्लेयर बैठा है। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी शार्प कैंडल नहीं आई थी, तो यहाँ पर रिटेलर्स बैठा और मार्केट यहीं पर है पास में, तो ये लोग इसके नजदीक है, तो पहले मार्केट इनके स्टॉप लॉस करेगा ना, या फिर इनके जो कितनी दूर बैठे। मार्केट की ज़्यादा आसान क्या है? मार्केट को यहाँ कम ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मार्केट ने क्या किया? इनके स्टॉप लॉस किया। अच्छा मार्केट इसकी, अच्छा मार्केट जब स्टॉप लॉस करता है फिर कहाँ तक जाता है? चलो कमेंट करके बताओ। मार्केट जब स्टॉप लॉस करता है फिर कहाँ तक जाता है? स्टॉप लॉस करने के बाद कहाँ तक जाता है? क्या पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले? मान लो इसका स्टॉप लॉस हो गया, तो अब हम कैसे पता करेंगे कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? चार्ट को देखिए बताओ, कौन मैंने पढ़ाया सिखाया उसको बताओ, उसको मतलब उसको ध्यान करके बताओ। डे हाई तक, बिल्कुल ये तो बहुत बात है, वो तो वैसे भी डे हाई है, तो कैसे पता करेंगे कि डे हाई तक जाएगा? हाँ अगले बड़े स्विंग तक जाएगा, अगले मेजर स्विंग तक जाएगा। तो अगला स्विंग कौन सा है? एक तो अगला स्विंग ये है और लगभग ये है, तो ये दोनों पास में, तो ये नॉर्मल से कहीं भी जा सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से लौट जाता या फिर यहाँ तक भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये अगले स्विंग तक जाएगा, लेकिन हमको ये पता है कि कहाँ तक जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक। इसके ऊपर जाने के चांसेस ना के बराबर। हमको ये पता है कि या तो ये यहाँ से लौट जाएगा या तो फिर ये यहाँ से लौट जाएगा, मतलब इसके हाई तक, हाई से। लेकिन हमको ये पता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा अब हमको कब पता चलेगा कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा और ये अब नीचे आएगा? कैसे पता चलेगा हमको? अभी पढ़ाया था मैंने, ये वाली कैंडल से। आपको याद है इस दिन मैं कॉल में बैठा हुआ था कल, मेरे को 800,000 का प्रॉफिट चल रहा था, फिर जब ये वाली कैंडल बनी मैंने स्टॉप लॉस दे दिया, फिर मैंने पुट खरीद के पैसा कमाया था और मैंने आपको बोला था अभी बड़ी कैंडल बनी तो अभी नीचे वालों की स्टॉप लॉस खरीद। याद है लास्ट फ्राइडे के दिन जब मैंने लाइव स्ट्रीम किया था मॉर्निंग से, बोला था ना कि अभी तक उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा, हम गेस कर रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन ये नहीं गया। तो अब ये बड़ी कैंडल बनी तो इसने कंफर्म कर दी, तो फिर मैंने लॉस बुक कर दिया। इसने कंफर्म कर दी कि ऊपर नहीं जाने दूंगी, तो अब इसके लिए ज़्यादा आसान क्या है? अच्छा ये वाली कैंडल कौन बनाता है बताओ? ये इस टाइप की कैंडल कौन बनाता है? ये कौन बनाता है? इस टाइप की कैंडल कौन बनाता है? कौन बनाता है इस टाइप की कैंडल? ऑपरेटर, बड़ी मछली है ना। अब बाइंग करो, पुट बाय करो, उसमें क्या रहता है कि ये पुल बैक में स्टॉप लॉस हो जाता है, ये पुल बैक में स्टॉप लॉस हो जाता है, ये पुल बैक में स्टॉप। लेकिन सेलिंग में दिक्कत नहीं होता, सेलिंग में आपका स्टॉप लॉस ये बना और प्रीमियम डिक्रीज होते रहेगा। तो सेलर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी कैंडलें ढूंढा करो, ऐसी कैंडलें ढूंढा करो, ऐसी कैंडलें ढूंढा करो। तब आपको हेज करने की जरूरत नहीं है, कॉलर पुट स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाने की जरूरत नहीं है। बस या तो बड़ी कैंडल देखे कॉल राइट कर दो, बड़ी ग्रीन कैंडल देखे पुट राइट कर दो, सबसे आसान तरीका है ना। मजेदार चीज, बड़ी ग्रीन कैंडल देखिए पुट राइट कर दो, बड़ी रेड कैंडल देखिए कॉल राइट कर दो, और दोनों तरफ पैसा कमाओ। बड़ी रेड कैंडल देखिए कॉल राइट कर दी, नीचे आया कहीं स्टॉप लॉस सेंडिंग तक आया, डीलो तक आया तो प्रॉफिट बुक कर लिए। फिर अगर लगा कि और ब्रेक डाउन फिर कॉल राइट कर दी, या फिर यहाँ इस टाइप में पहले कॉल राइट कर दी, फिर नीचे आया स्टॉप लॉस हुआ, प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर प्राइस एक्शन बनाया, फिर कॉल राइट कर दिए, फिर नीचे आके यहाँ पर ये रिवर्सल प्राइस एक्शन बनाया, पुट राइट कर दिए। दोनों साइड क्लिक करो, ये एडवांस लेवल की सेलिंग होती है जिसमें कॉलर पुट दोनों को भी बेचा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पहले कॉल पैसा बना लो, फिर पुट पैसा बना लो, फिर कॉल पैसा बना लो, फिर उसके लिए बस कुल मिला के आपकी चार्ट ट्रेडिंग स्ट्रांग होना चाहिए। उससे फायदा ये होता है, सेलिंग से फायदा ये होता है कि मान लो आपका व्यू गलत रहा, ये नीचे नहीं गिरा तो कम से कम साइड तो रहेगा, तभी आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये खैर सेलर लोगों के लिए, तो ये वाली कैंडल हमको साइन देती है। अब क्या हो रहा है? अब मार्केट नीचे गिरा, ऐसे गया, पुल बैक दिया धीरे धीरे करके, यहाँ पर ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर एक रेंज बनाया मार्केट ने। अब बताओ, आपने अभी पिछले चार्ट में पढ़े थे, अब मार्केट के लिए एक रेंज है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं लोगों के, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं लोगों के, और यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं लोगों के। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा आसान क्या है मार्केट के लिए? ज़्यादा आसान क्या है? नीचे वाले रिटेलर्स की ट्रैप करके स्टॉप लॉस खाना या ऊपर वाले जाके ऊपर स्टॉप लॉस खाना? ज़्यादा आसान क्या है मार्केट के लिए?
नीचे वालों के खाना। क्यों? नीचे ज़्यादा रिटेलर्स बैठे हैं। और दूसरा रीजन क्या है? सेंटीमेंट। अब वो चेंज हो गया है, डाउन साइड का हो गया है और बड़े लेवल में ब्रेकआउट फेल हो गया है, तो हम भावनाओं के साथ बैठ के पुट में जाना पसंद करेंगे। इनके स्टॉप लॉस खाएगा। अच्छा, अगर इनके स्टॉप लॉस खाएगा तो बचेगा। ये लोग तो एकदम नजदीक बैठे हैं, ध्यान से देखोगे तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़ेंगे लाइन में और इनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े, तो अब आएगा ही तो सिर्फ इनके थोड़ी ना खाएगा, लगातार इनके भी खा जाएगा। तो याद है आपको, अपन बैठे तो मैं आपको बोला था कि बार-बार कि इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा। तो देखो हमने पुट लिया, यहाँ तक मोमेंटम कैच कर ली, फिर इनके स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, फिर रीटेस्ट किया और ये इसको भैया नहीं पकड़ सकते, इसको नहीं पकड़ सकते, आप इसको मत पकड़ो। लेकिन इतना तो पकड़ सकते हो ना। याद है अपन कल भी ट्रेड करे थे ना, कल भी मैंने पुट दिया था आप लोग को, कल भी मैंने यहीं पुट दिया था ना आप लोग को, यहीं दिया था, यहाँ दिया था आपको, यहाँ पर आपको मैंने 205 रुपये का पुट दिया था और 255 का टारगेट दिया था और वो बकायदा हिट हुआ। एक बार भी आपके स्टॉप लॉस के नजदीक नहीं गया मार्केट, ये लॉजिक लगा के दिया था। ये देखो इनके स्टॉप लॉस नजदीक पड़े हैं, ऊपर से मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, बड़ी मछली के स्टॉप लॉस नहीं खाएगा मार्केट, छोटे छोटे लोगों के स्टॉप लॉस खाएगा और जब इनके खाएगा तो इनके भी खाएगा। तो इसलिए मैंने आपको 255 का टारगेट दिया और कल वाली व्हाट्सएप ट्रेड में भी टारगेट हिट हुआ। कितना आसान है बताओ, स्टॉप लॉस हंटिंग कितनी सारी स्ट्रेटजी, आप बोलते स्ट्रेटजी सिखा दी, मैंने आपको कितने तरीके सिखा दिया। अच्छा, अब ये रिवर्सल हो गया, हमको कैसे पता चला? याद है आपको, अगर इसको नीचे जाना होता तो ये क्या करता बताओ। अच्छा मान लो, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये और नीचे जाएगा या फिर यहाँ पर साइड ऊपर चल जाएगा, कैसे पता चलेगा? मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था कि ये मोमेंटम आया, अब अगर इसको नीचे जाना होता तो ये क्या करता? इसके हाफ एरिया तक जाता है ना, और यहाँ पर क्या करता? कंसोलिडेशन। फिर हम पुट लेते और इनके स्टॉप लॉस खाता है। याद ना, कैसे करता है? मार्केट नीचे गिरा, इसके हाफ एरिया तक गया, यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है और नीचे गिरते इनके स्टॉप लॉस खाना तय है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल हो गया? जहाँ से इसने तेजी से गिरना चालू करा, अगर बन भी यहाँ तक पहुंच गया तो या तो ये साइड हो जाएगा या तो ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। कितना आसान बताओ। इफ देयर इज नो स्टॉप लॉस व्हाट मार्केट विल डू? इफ विल इट गिव चांस टू एंटर इन मार्केट एंड देन हिट एसएल? हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आपने देखा कई बार ऐसा होता है। अच्छा सवाल है, अच्छा वो तुमने सवाल पूछ लिया तो मैं बहुत बड़ी जानकारी से रह जाते हैं। जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ऐसे करके बंद हो गया। मान लो मार्केट खुला और ऐसे करके बंद हो गया, ठीक। अब अगले दिन कोई कारण से मार्केट यहाँ खुल गया, बहुत बड़ा गैप, 500 पॉइंट 600 पॉइंट का। अब नीचे तो कोई स्टॉप, अब नीचे जितने भी स्टॉप लॉस पड़े थे तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए बहुत दूर हो गया स्टॉप लॉस, तो अब इनको तो हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, इतना दूर मार्केट आएगा नहीं स्टॉप लॉस सेंड करने। अब ना ऊपर स्टॉप लॉस है ना नीचे स्टॉप लॉस है, तो कैसे पता करें? तो फिर मार्केट स्टॉप लॉसेस बनाएगा। कैसे? जैसे मान लो यहाँ एकदम स्पीड से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके ऊपर गया, फिर यहाँ होल्ड कर रहा है। अब बताओ क्या होगा? चलो बताओ अब क्या होगा? क्योंकि अब स्टॉप लॉस तो है नहीं, तो हम तो कहीं ट्रेड नहीं ले सकते, तो मार्केट को स्टॉप लॉसेस बनाने दो, मार्केट को ट्रेड करने दो। अब बताओ क्या होगा? अगर ऐसा होगा क्या होगा? नीचे वालों के वेरी गुड, ज्यादातर देखो याद रखना, भूलना मत, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। भैया ऐसा होता है। अब कल को जब ऐसा सीन बने और पता लग रहा है कि तुमने पुट ले लिया और कल को बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया तो बोलोगे वो आदमी ने सिखाया सारा फर्जी सिखाया। भैया कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऊपर चल जाता है, लेकिन 80-90% चांस है वो नीचे आएगा। अब वो एक आध दो बार ऊपर चल जाए वो मेरे हाथ में, कभी कभी मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ, मेरे को नहीं देखिए ट्रैप होते हुए, मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ कभी कभी, वही गलत बात है, लेकिन ज्यादा चांस है वो नीचे आएगा। अच्छा अगर ऐसा करेगा, मान लो बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ, ऐसे करके ऊपर चल, कई बार देखो ना आपने, कई बार आपने देखो क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट ने साइड में ट्रेड कर रहा है और कोई कारण बहुत बड़ा गैप ओपन होकर 400 पॉइंट ऊपर होती है, साथ एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है। अब बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया, ऐसे किया मार्केट ने, तो बताओ क्या होगा? जबकि नीचे स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ है, सोचो मार्केट 500-600 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना चुका है, क्लियरली मार्केट के पास नीचे स्टॉप लॉसेस हैं, क्लियरली मार्केट ने 600 पॉइंट का गैप देखो ऊपर, इतना पॉइंट ट्रैवल किया, मार्केट नीचे भी आया। अब बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, अब मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा। आपने बात नोटिस करो, कई बार ये बात तो आपने नोटिस करी कि किसी दिन मार्केट ऐसे ट्रेड करता है और बहुत बड़ा गैप ओपन देता है और गैप ओपन देने के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, तो पूरे दिन भर ऊपर जाते रहता है धीरे धीरे करके, और अपन सोचते हैं और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, वो जाती रहता है और कई बार बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर चल जाता है। इसी कारण से स्टॉप लॉसेस क्रिएट किया, हंट किया, फिर स्टॉप लॉस क्रिएट किया, फिर हंट किया, तो स्टॉप लॉस हंटिंग चलती रहती है ऊपर साइड में। क्यों? क्योंकि नीचे कोई डाटा अवेलेबल है ही नहीं। अब वो मार्केट फ्रेश डाटा बना के स्टॉप लॉस हंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे गैप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सीखा मतलब पढ़ाया था ना, भूल गया? ब्रेक अवे गैप, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे गैप। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे का क्या है? अब मंडे का डाटा थोड़ा सा अजीब, देखो यहाँ से बाउंस आया है अच्छा खासा, यहाँ पर बड़ी मछली तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब कि यहाँ पर थोड़े बहुत प्रो ट्रेडर हैं और रिटेलर्स हैं, एकदम बड़ी मछली नहीं है, क्योंकि बड़ी मछली वाली कैंडल नहीं है यहाँ पर। आपको लगता है यहाँ पर बड़ी मछली कोई? आपको लगता है यहाँ पर ऑपरेटर है कोई? किसको लगता है यहाँ पर ऑपरेटर है? किसको किसको लगा यहाँ पर ऑपरेटर बैठा है? किसको किसको लगा यहाँ पर ऑपरेटर बैठा है? ऐसा कोई साइन तो नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, अगर मैं बोल सकूँ ऑपरेटर बैठा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर जरूर गया है लेकिन यहाँ पर कोई अग्रेसिव बाइंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर हाँ ये बुलिश है, यहाँ पर प्रो ट्रेडर्स बैठे हैं और रिटेलर्स बैठे हैं, और ऊपर भी थोड़ा सा सेलिंग पैसा आया बड़ी कैंडल के साथ, तो मार्केट अभी न्यूट्रलाइज है और मार्केट बीच में एक्जेक्टली अगर आप देखो तो ये है हाई ये है लो, दोनों साइड सेम सिचुएशन है, प्रो ट्रेडर प्लस रिटेलर, प्रो ट्रेडर प्लस रिटेलर। अब मार्केट मान लो फ्लैट खुलता है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, अब अगर ऊपर जाके यहाँ पर ट्रेड करेगा तो ज्यादातर चांसेस है कि इनके स्टॉप लॉस करेगा, और अगर हल्का सा नीचे आके यहाँ ट्रेड करेगा तो ज्यादा चांसेस है कि इनके स्टॉप लॉस करेगा। लेकिन ये अभी ऊपर और नीचे दोनों जगह बराबर वाली सिचुएशन है, क्योंकि एक भी जगह ऐसी बड़ी बड़ी रेड या बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, एकदम जाते जाते बनती, तो ऐसी कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी जिसको देख के डिसाइड कर सके कि मतलब बड़ी। अगर मान लो ऐसा कोई सीन होता कि यहाँ से बड़ी वाली रेड कैंडल बनती, ऐसी वाली जैसी यहाँ बनी थी, तो फिर मैं सिक्योरिटी के साथ बोलता आपको कि मंडे दिन क्या होगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, यहाँ पर होल्ड करेगा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि बड़ी मछली को मार्केट ट्रैप नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोई बड़ी वाली रेड कैंडल बनती तो क्या करता मार्केट? हल्का सा ऊपर जाता, होल्ड करता, इनके स्टॉप लॉस हंट नहीं करता और फिर नीचे आ जाता ट्रैप करके। या फिर नीचे से अगर कोई एकदम अग्रेसिव वाली बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनती तो फिर क्या करता मार्केट? हल्का सा नीचे आता, यहाँ पर आता, फिर ऊपर चल जाता, नीचे वालों को ट्रैप नहीं करता, ऊपर वालों को ट्रैप कर देता। बड़ा आसान है भाई, और इसके बावजूद भी आप गलत हो सकते हो। मार्केट इज सुप्रीम, उसके आगे कोई नहीं टिकता। जब उसको ब्रेक करना होता है तो सारा का सारा ज्ञान धर की धर रह जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से डरे। 90% टाइम हमारी एनालिसिस सही होती है, 10% टाइम अगर हम गलत भी हो गए तो क्या बुरा उसमें? सेम जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हूँ 5 मिनट में, सेम कॉन्सेप्ट 1 मिनट में भी चलता है, सेम टू सेम। इसके साथ गैप थ्योरी मिला दो, इसके साथ साइकोलॉजी मिला दो, बन गए स्केल पर। आप स्केलिंग करते रहते हो ना दिन भर, स्केलिंग सिखाओ, कुछ नहीं, यही इन तीनों को पकड़ लो जो मैं सिखा रहा हूँ, गैप थ्योरी, रिवर्स साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस हंटिंग, बस तीनों को मिला दो, बन गए स्केल पर। सर एंट्री नहीं समझ में आई मेरे को। एंट्री का देखो ऐसा, एंट्री का कोई परफेक्शन नहीं इसमें परफेक्ट एंट्री बना ही नहीं सकते। इसके लिए बस आप एजम्पशन करके एंट्री बना सकते हो, थोड़ा सा लेना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर की बात करें तो अब एंट्री आपके पास, अब जैसे आपको पता है कि नीचे रिटेलर्स बैठे हुए हैं, ऊपर बड़ी मछली बैठी हुई, तो आपकी परफेक्ट एंट्री तो यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन आप डबल जीरो होना चाहते हो तो मैंने डबल जीरो की यहाँ पर एंट्री बनवाया था, क्योंकि मेरे को पता था कि डायरेक्ट सेलिंग आएगी तो एक छोटा सा पुल देगा, छोटे से पुल के बाद मैंने एक और मिनी छोटा पुल के बारे में डबल कंफर्मेशन हो गया, तब मैंने आपको सेलिंग की पोजीशन बनाया, क्योंकि मार्केट यूजुअली आधा 1 घंटा कंसोलिडेशन करने के बाद ही नीचे जाता है, तो मेरे को चाहिए था कि कम से कम 1 घंटा मार्केट कंसोलिडेशन करे, तो आधा घंटा यहाँ कर लिया था, आधा घंटा और यहाँ किया, तब मैंने पुट ट्रेड दिया। तो एंट्री परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन अगर कोई रेंज बना रहा है मार्केट और ऊपर बड़ी मछली बैठी है नीचे रिटेलर्स बैठे, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बता रहा हूँ, ये बड़ी रेड कैंडल बड़ी मछली, फिर मार्केट नीचे आया और ऐसे ऐसे करके ट्रेड किया, ऊपर गया,
यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो आपको पता है कि ऊपर बड़ी मछली बैठी नीचे रिटेलर बैठे हैं, आप यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करो हायर रेंज में, इस कंसोलिडेशन की हायर रेंज में, तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रहेगा, अंदाजन 10-20 पॉइंट का, और इतना बड़ा टारगेट रहेगा। अब अगर आप बीच में घुसने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। आप यहाँ पर ट्रेड बना लो, क्या दिक्कत है? अगर आप ट्रैप हो गए तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन आपका टारगेट बड़ा रहेगा। इसमें आपको खुद का कॉमन सेंस यूज करके ट्रेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन का चार्ट अलग बनता है। मैंने आपको पहले बताया था, हर दिन का चार्ट एक से नहीं बनता स्टॉप लॉस सेटिंग का, तो इसका कोई स्ट्रेटजी नहीं कि रेड कैंडल बनाने के बाद बनाना है, ग्रीन कैंडल के बाद बनाना है, डोजी के बाद बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कॉमन सेंस लगा के रेंज के हायर साइड में आपको एंट्री बनाना है। सर मोमेंटम को कैसे पकड़ें? मोमेंटम को पकड़ने का बढ़िया तरीका है, जैसे मान लो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, अब आप ऊपर बैठे हो, आपका टारगेट है इन लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग। अब आपका टारगेट क्या है कि इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो, तो जब इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट होगा तब मैं स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद लेकिन मेरे को नहीं पता कि कितना नीचे जाएगा और नीचे गिरेगा या फिर कहां तक जाएगा। मोमेंटम को पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ सकते हो? अब आपने मान लो यहाँ पर पुट लिया, अब आपने ये वाली कैंडल में पुट ले लिए, अब आपका पहला टारगेट ये वाला, यहाँ तक तो आप प्रॉफिट बुक करोगे जब तक इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो। तो ये वाली कैंडल में इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो गया, कौन सी कैंडल में? ये वाली कैंडल में। लेकिन आप चाह रहे हो कि और नीचे मार्केट गिरे तो मैं और अच्छा पैसा कमाऊं, ये आपको पता करना है। अब आप चाह रहे हो कि मार्केट और नीचे गिरे तो मैं और ज्यादा पैसा कमाऊं, तो मैं ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूं? तो प्रीवियस रेड कैंडल की हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे, कोई भी रेड कैंडल की हाई के ऊपर कोई ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज करे, तो वहां पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दो। कैसे बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूँ, आपने यहाँ पर एंट्री करें, ये वाली कैंडल में यहाँ पर अपन एंट्री करी थी, ठीक। अपना स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल का हाई था, मात्र 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, 10 से 15 पॉइंट का। अब आपका पहला टारगेट ये वाला हाई है, क्यों ये वाला टारगेट? क्योंकि आप इन लोगों का स्टॉप लॉस सेट करवाना है, देखना चाहते हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट टारगेट ये है। लेकिन मार्केट यहाँ तक आ भी गया, ध्यान से देखो, अब मार्केट यहाँ तक आ भी गया, लेकिन आप चाह रहे हो कि हो सकता है मैं बड़ा टारगेट लूं, तो उसका एक उपाय क्या है? रेड कैंडल जो स्टॉप लॉस सेट कर रही है, अगर उसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है, कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज करती है, तो आप अपना आपकी एंट्री यहाँ पर है, तो आप अपना ट्रेडिंग ऐसे ले दो, मतलब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके इस रेड कैंडल की हाई के ऊपर लगा लो। अगर इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होती है तो आप अपना ट्रेडिंग ऐसे ले दो। अब ध्यान से देखो, ये रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं थी, ये रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं थी, ये रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं थी, ये रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर भी कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं थी, तो होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, फिर ये रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करी, यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लो, ट्रेडिंग ऐसे। तो आपका टारगेट क्या हो गया? यहाँ तक का। अब आया मजा? बताओ, आया मजा? इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। इसको बोलेंगे यहाँ पर कि मोमेंटम ब्रेक हो गया, जहां तक हम बैठे थे और यहाँ मोमेंटम ब्रेक हो गया, मतलब हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए? 180 पॉइंट और स्टॉप लॉस 18 पॉइंट का। अब आया मजा? ये भेज देखो, ये है अमित पंगल जी, पिछले 5 दिन का इनका प्रॉफिट देखो आप। अमित पंगल जी यहाँ कमेंट करके बताइए कि आपने कितनी कैपिटल का यूज करी हो, इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने कितनी कैपिटल का यूज करी हो? 1.5 लाख, 1.5 लाख का इन्हें यूज करे हैं, और बूंद बूंद से घड़ा कैसे भरते हैं देखो आपके सामने। आपका साथ आपका क्लासमेट ये काम कर रहा है, आपका क्लासमेट कर रहा है, वो भी स्टूडेंट है, उन्हें भी कोर्स लिया, आपने भी कोर्स लिया, बस फर्क इतना है कि वो मेरी बातों को सीरियसली ले रहा है और ये रियल अकाउंट में करके दिखा रहा है। 1.5 लाख की कैपिटल का यूज किया है, 1,40,000 का प्रॉफिट लिया। मैं कुछ सबसे अच्छी बात लगी, मैं इसको खूब चिल्लाता, अगर इसका ब्रोकरेज 30,000 के ऊपर होता, नहीं 30 भी चलता, अगर इसका ब्रोकरेज 40,000 के ऊपर होता, मैं इसको बोलता कि बेकार काम किया, इसका ब्रोकरेज देखो कितना कम है, 15,000 का ब्रोकरेज मात्र। तो ये अच्छी ट्रेडिंग है, रियल ट्रेडिंग। ये वैसी ट्रेड कर रहा है जिसमें चाहता हूँ, या वैसी ट्रेड कर रहा है जिसमें करता हूँ, कितनी अच्छी बात है। 5 दिन ग्रीन देखो आप, 1.5 लाख की कैपिटल से 1,40,000 का प्रॉफिट, मजा आ गया, वेरी गुड।